अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज के सेशन में हम देखेंगे कि ब्लैक एंड वाइट की जो एडजस्टमेंट लेयर होती है वो क्या काम करती है। तो ब्लैक एंड वाइट की जो एडजस्टमेंट लेयर है उसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ब्लैक एंड वाइट की जो एडजस्टमेंट लेयर है वो ब्लैक एंड वाइट करती होगी इमेजेस को। तो ब्लैक एंड वाइट करने के और बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा तस्वीर को। लेकिन ब्लैक एंड वाइट के जब बहुत सारे तरीके हैं तो ये जो ब्लैक एंड वाइट की एडजस्टमेंट लेयर है इसको यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और देखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर को आप किस तरह से यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए मैंने ये पिक्चर आपके सामने रखी है। तो सबसे पहले जो दूसरे तरीके हैं ब्लैक एंड वाइट करने के इमेज को वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि आप तस्वीर की इमेज मोड और यहाँ से जाके इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दें। मैं ग्रे स्केल करता हूँ, एक मुझे बता रहा है कि आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, यानी जितनी भी कलर की इंफॉर्मेशन है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं कन्वर्जन को, यूज़ इमेज एडजस्टमेंट एंड ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, जो अभी हम करेंगे, जो आज हमारी क्लास है। लेकिन मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको डिस्कार्ड। तो इसने क्या किया, जितने भी कलर्स थे सबको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, मैं वापस लेकर आता हूँ अपनी इमेज को। दूसरा तरीका, इमेज में ही जाएं, एडजस्टमेंट्स में जाएं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डी सैचुरेट का। तो डी सैचुरेट का ऑप्शन यूज़ करके भी आप इस तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका डी सैचुरेट ही होगा, लेकिन एक अलग जगह से, एक अलग तरह से। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने वाइब्रेंस यूज़ की थी, तो वाइब्रेंस में हमें एक सैचुरेशन का ऑप्शन मिला था और मैंने यहाँ से जाके सैचुरेशन को -100 कर दिया था। तो क्या हो गया, ये भी डी सैचुरेट हो गया। आप जब सैचुरेशन से सारे कलर्स निकाल देंगे तो तस्वीर जो है वो डी सैचुरेट हो जाएगी। ये तरीके होते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरह से तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट का जो एडजस्टमेंट लेयर है उसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि देखें, मैंने अभी आपके सामने इतने सारे तरीके, 2-3 तरीके जो थे वो मैंने यूज़ किए तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट करने के लिए। किसी एक तरीके ने भी या किसी एक ऑप्शन ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि जो रेड कलर है उसको वाइट बनाना है या ब्लैक बनाना है, लाइट करना है, डार्क करना है, जो येलो कलर है उसको लाइट करना है, डार्क करना है। उसने क्या किया, जो कलर लाइट थे उनको वाइट की तरफ ले गया, जो कलर डार्क थे उसको ब्लैक की तरफ ले गया। ब्लैक एंड वाइट का जो इफेक्ट होता है, ब्लैक एंड वाइट का जो एडजस्टमेंट लेयर होती है, वो आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको वाइट की तरफ चाहिए, कौन सा कलर आपको ब्लैक की तरफ चाहिए। तो किस तरह से यूज़ करते हैं, मैं यहाँ से जाता हूँ। मैंने यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर लगाई ब्लैक एंड वाइट की। ब्लैक एंड वाइट जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ उसमें, जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, ये इसने भी जो इसके डिफ़ॉल्ट ऑप्शन से उसके मुताबिक इसने ब्लैक एंड वाइट में पिक्चर को कंट्रोल कर दिया। बट यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि आप रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मजेंटा, मैंने आपको चैनल वाली क्लास में बताया था कि आपकी जो भी पिक्चर होती है वो इन कलर से मिलके बनती है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो रेड कलर थे, अगर मैं इसको बंद करके देखता हूँ तो देखें मेरे रेड कलर जो है यहाँ 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 रेड कलर्स मौजूद हैं। तो ये रेड कलर को थोड़ा डार्कर कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो रेड कलर्स हैं वो थोड़े लाइट होने चाहिए, इतने ज़्यादा डार्क नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ से इस स्लाइडर को उठाऊंगा रेड के, अगर डार्क करने तो मैं डार्क की तरफ ले जाऊंगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ग्रेडियंट की फॉर्म में यहाँ पे डार्कर कलर्स हैं और यहाँ जाते जाते लाइट कलर्स हैं, यानी यहाँ पर ले जाएंगे तो ये टिंटेड कलर्स बना देगा और यहाँ ले जाएंगे तो शेडेड कलर्स बना देगा। मैं रेड को चाहता हूँ थोड़ा लाइट होना चाहिए, तो मैं यहाँ से रेड को लाइट की तरफ ले जाता हूँ। इसी तरह से मैं चाहता हूँ जो येलोज़ हैं, येलो थोड़े लाइट है, मैं चाहता हूँ येलो डार्क होने चाहिए, तो मैं येलो को डार्क की तरफ ले जाता हूँ। इसी तरह से इस तस्वीर में यहाँ सपोज़ ये जैसे ब्लू और पर्पल कलर्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से मजेंटा को कहता हूँ मज़ीद डार्क हो जाए तो डार्क होगा, या मैं कहता हूँ लाइट हो जाए तो लाइट हो जाएंगे। सर हम ब्लूज़ को मैं कहता हूँ डार्क हो जाए, या ब्लूज़ को मैं कहता हूँ कि लाइट हो जाए तो वो लाइट हो जाएंगे। सियान को मैं कहता हूँ मज़ीद लाइट हो जाए तो लाइट हो जाए। तो इन शॉर्ट जो ब्लैक एंड वाइट का फ़िल्टर होता है वो आपके कलर्स जब ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट होते हैं तो उनको कंट्रोल आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट लेयर दी गई है ब्लैक एंड वाइट की। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये पूरी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो गई, अगर हम चाहते हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है वो कलरफुल रहे और बाकी हिस्सा जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाए तो क्या करेंगे। तो बहुत आसान सा तरीका है। जब हम एडजस्टमेंट लेयर्स पर हमने पढ़ना स्टार्ट की थी तब भी मैंने आपको बताया था और दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या करना है, सिंपल देखें, यहाँ ब्लैक एंड वाइट के साथ जब आपने एडजस्टमेंट लेयर लगाई है, इस ब्लैक एंड वाइट के साथ आपको एक मास्क दिया गया है और मास्क
अभी वाइट कलर का है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको बता रहा है कि अभी इस पूरी पिक्चर पे जो भी फिल्टर आपने लगाया है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ पूरा। लेकिन अगर मैं यहाँ से किसी भी तरीके से मास्क पे ब्लैक कलर कर देता हूँ, जो भी रीजन मुझे कलरफुल चाहिए, सो मैं यहाँ से जाता हूँ, मैंने ब्रश सेलेक्ट किया, आप सिलेक्शन बनाना चाहते हैं सिलेक्शन बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, ब्लैक कलर चूज़ किया मैंने, यहाँ से एक बार कंफर्म कर लिया कि मैं मास्क पे काम कर रहा हूँ, और मैं जहाँ जहाँ भी ब्लैक कलर से पेंट करूँगा वहाँ से वो इफ़ेक्ट हाइड कर देगा। सो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट कलरफुल रखना है तो आप उसकी जगह पर जाके उसको मास्क करवा दें। सही है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जो है ये रेड वाला कलर जो है वो मुझे नज़र आए, तो मैंने यहाँ से जाके ब्लैक एंड वाइट से कलर की तरफ निकाल दिया। यही काम मैं दूसरी पिक्चर पे आपको करके दिखाता हूँ। एक पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है, मैं चाहता हूँ कि पूरी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो जाए, और जो ये वाली बटरफ्लाई, ये वाली बटरफ्लाई जो है ये सिर्फ कलरफुल रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले सिलेक्शन बना लेता हूँ। सिलेक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ से पेंट टूल सेलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट हम बाद में लगा लेंगे। तो मैंने पेंट टूल सेलेक्ट किया और जल्दी से मैं इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ। सो ये वीडियो थोड़ी फास्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि सिलेक्शन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ तक मैंने पेंट टूल से सिलेक्शन बना दी, एंड देन अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इनटू सिलेक्शन। सो कंट्रोल इंटर प्रेस किया मैंने यहाँ कीबोर्ड से, और कंट्रोल इंटर प्रेस करने के बाद मैं थोड़ा सा फेदर करना चाहता हूँ इसको, तो सिलेक्ट में गया, मॉडिफाई, फेदर मैंने कर लिया यहाँ से कुछ 2 पिक्सल का काफ़ी, या 1 पिक्सल कर लेते हैं, 1.5 पिक्सल का मैंने इसमें फेदर कर लिया, ताकि जो कुछ पिक्सल्स हैं वो थोड़े ब्लरी हो जाएं कॉर्नर्स के। एंड अब मैं जाके यहाँ से ब्लैक एंड वाइट का फ़िल्टर लगाता हूँ। तो देखें सिर्फ अभी ये पार्ट ब्लैक एंड वाइट हो, क्योंकि ये पार्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस पार्ट पे ब्लैक एंड वाइट का फ़िल्टर लग रहा है, बाहर वाले पार्ट पे ब्लैक एंड वाइट का फ़िल्टर नहीं लग रहा। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस मास्क को इन्वर्ट कर दूंगा। मास्क इन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इमेज में जाएँ, एडजस्टमेंट्स में जाएँ, और यहाँ से इन्वर्ट कर दें मास्क को, या कंट्रोल आई शॉर्टकट की है, इसको मैंने प्रेस किया। तो देखें बाकी की जो पूरी इमेज थी वो ब्लैक एंड वाइट हो गई, और जो मेरी बटरफ्लाई मुझे चाहिए थी कलरफुल, वो कलरफुल हो गई। एक और पिक्चर पे करके देखते हैं जल्दी से। सो ये भी मेरे पास एक बटरफ्लाई की इमेज है, एंड देन मैं इसमें जाके क्विक सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया, और क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से एक जल्दी से क्विक सिलेक्शन बना दी। तो मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया, और फेदर कर लेता हूँ, सेलेक्ट में गया, मॉडिफाई कर दिया, एंड फेदर 1.5 पिक्सल काफ़ी है। एंड अच्छा देखिए, पहले मैंने मास्क को इन्वर्ट किया, अब मैं सिलेक्शन इन्वर्ट कर देता हूँ। अब मुझे जो एरिया ब्लैक एंड वाइट चाहिए मैं पहले ही इसको इन्वर्ट कर देता हूँ। तो इन्वर्ट करने के लिए आप सेलेक्ट में जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे सिलेक्शन को, तो बाहर वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ से जाके एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ से मैंने ब्लैक एंड वाइट का मैंने फिल्टर लगा दिया उसमें। आपकी जो बटरफ्लाई थी वो कलरफुल है, और बाकी सब जो है वो ब्लैक एंड वाइट। तो ये थी आपकी क्लास, होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर कोई सवाल हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं।